दो चार प्रश्न हैं उनसे जोड़ करके, पर विल कम बैक पोयम. पोयम इज द सेंटर. पोएम्स के माध्यम से. तो एक प्रश्न ये है, या रादर एक ऑब्जर्वेशन है जो बिल्कुल सही है, कि ट्रेडिशनल मिस्टिसिज्म में जहाँ मैनिफेस्टेशन की बात नहीं है बल्कि भगवान से एक होने की बात है, वहाँ ये स्कूल ऑफ इग्नोरेंस की कोई यूटिलिटी भी नहीं है. क्या फर्क पड़ता है आपने कुछ पढ़ाई लिखाई करी नहीं करी. ये इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखें. आपको तो भगवान को पाना है, आप चले जाइए जितनी जल्दी, द सूनर द बेटर. लेकिन अगर मैनिफेस्टेशन होना है तो आपके मन प्राण शरीर को भी तैयार होना है. तो इसीलिए माता जी कहती हैं इस योग में डबल परफेक्शन की बात करती हैं, लोअर परफेक्शन एंड द हायर परफेक्शन. लोअर परफेक्शन क्या है? जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या चीज़ डेवलप होती है? मन की मांसपेशियां डेवलप होती हैं. हमको लगता है कि भाई सक्सेस, फेल्योर, एग्जाम में पास होना ये वायरस है हमारा, पर जो ओरिजिनल प्लान है कि इन सब चीज़ों के थ्रू मन की मांसपेशियां स्कूल के बिना भी डेवलप हो सकती हैं. ऐसे लोग हैं जो खूब पढ़ने में रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो खूब, और कुछ नहीं, एनसाइक्लोपीडिया इत्यादि, पर ये मन की मांसपेशियां जितनी विकसित होंगी उतना अधिक मैनिफेस्टेशन बेटर होगा. और इसका एक उदाहरण जो कुछ समय पहले ही हम लोग बात कर रहे थे, ओवर ए कप ऑफ टी, चाय पे चर्चा हो रही थी कि श्री रामकृष्ण परमहंस उन्हीं से निकले स्वामी विवेकानंद, लेकिन विवेकानंद वॉज नीडेड फॉर द मैनिफेस्टेशन, क्योंकि उनका मन डेवलप्ड है काफ़ी, और प्राण भी, ऊर्जा भी बड़ी सबल है, और शरीर रोबस्ट. इसलिए वो जगह जगह जाके उन्होंने उस भाषा में मैनिफेस्ट किया उस सत्य को, वरना वेदांत तो रह जाता वैसा का वैसा वेस्ट में जाके. श्री अरविंद को अगर हम देख लें, भाषा ज्ञान भी और माइंड, लिटरली वन कैन से कि ये तो इन्फिनिट ऑर्केस्ट्रा है उनका माइंड. तो वो भी जरूरी है जिस भी स्तर पे, क्योंकि अगर हमारी इंस्ट्रूमेंटल पर्सनालिटी जिसको कहा जाता है वो डेवलप नहीं है तो मैनिफेस्टेशन भी सीमित होगा. दूसरी चीज़ ये भी आती है जो मुझे थोड़ा सा इस पर बोलने की प्रेरणा हुई. अक्सर ये कहा जाता है कि घड़ा, कुंभ जब भर जाता है तो वो, लेकिन ये कुंभ बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये जो फोर्स उतर के कार्य करती है इस योग में, वो कुंभ को भी बढ़ाती जाती है और उसको और अधिक रिजु बनाती जाती है. द मोर यू वर्क एंड फॉर द डिवाइन, द मोर यू एक्सप्रेस द डिवाइन कॉन्शियसनेस, द मोर द कैपेसिटी इंक्रीजेस. तो ये रूपांतरण की प्रोसेस में क्योंकि एक बार किसी ने ये बात कही थी, मेरे से बात कही थी, कहते हैं कि इनफैक्ट मैं उसको छोड़ो, श्री अरविंद के साथ एक पत्र किसी ने पूछा था श्री अरविंद से. ऐसा कहा जाता है कि जो मिस्टिक रियलाइज कर लेते हैं वो कुछ बोलते कहते नहीं हैं. तो श्री अरविंद कहते हैं ये श्री रामकृष्ण ने इस तरह की बात की भी है कि वो घड़ा जब भर जाता है, वो कंटेक्स्ट कुछ और है. तो श्री अरविंद कहते हैं यस, बट स्टिल ही वेंट ऑन टू प्रीच दी, वो जो गॉस्पेल में जो बातें हैं, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद. तो ये, और यहाँ तो मैनिफेस्टेशन ही है. श्री अरविंद स्वयं अपना उदाहरण देते हैं कि आफ्टर द साइलेंस ऑफ द माइंड, निर्वाण जो उनका अनुभव है 1908 का, उसके बाद आप देखिए उन्होंने कितना कुछ लिखा है, संसार में प्रकट किया है. तो ये जितना हम मैनिफेस्ट करते हैं उतना ये कैपेसिटी, वाइडनेस, प्लास्टिसिटी बढ़ती जाती है. तो जो लोग डिप्राइव करते हैं अपने आप को ये कह के कि हमको क्या करना है, सब माता जी करेंगी, ये एक अन्य भूमि का सत्य है जिसको हम यहां मिस अप्लाई करते हैं. जैसे वननेस, सब एक है, अगेन ये एक अन्य भूमि का सत्य है. ये सच है कि सबही नचावत राम गुसाई, किंतु ये भी सच है कि हनुमान, अंगद, नल, नील सब उसी एक खेल के पात्र हैं. और यदि हम ये मान के बैठ जाएं कि सब तो मां करेंगी, तो दैट इज नॉट द ट्रू एटीट्यूड. ये दो एक्सट्रीम एटीट्यूड होते हैं. जो एक होता है मैं करूंगा, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड. कोई माता जी का काम नहीं कर सकता, कोई माता जी का इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता. हाँ, वो पिकअप कर ले, बना ले, बांसुरी उठा ले, बांस को लेकर के
वो उनकी कृपा है। ये नहीं कि कोई इंस्ट्रूमेंट है जो इंस्ट्रूमेंट बन गया। ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जब लाइव डिवाइन देख के, बर्ट्रैंड रसेल जैसा व्यक्ति, उनको नहीं समझ आ रही है। सावित्री नहीं समझ आ रही है, पोइट है। तो ये एक पार्ट है कि भाई इंस्ट्रूमेंट, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, एवरीथिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। और यदि वो किसी चीज को पिकअप करके आज उपयोग में ला रहे हैं तो ये भगवान की महानता है। कल को वो किनारे भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, देयर शुड बी ए इक्वल डिलाइट इन दैट। इक्वली इसका जो दूसरा एक्सट्रीम है, एक है कि आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, ईगो। दूसरा एक्सट्रीम में सब मां करती है, मुझे कुछ नहीं करना है। यह भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर तमस, अकर्मण्यता को, ये एक आंतरिक भाव होना चाहिए कि सब मां कर रही हैं, क्योंकि ये अंतर का सत्य है। लेकिन बाहर की क्रिया, महाभारत का युद्ध कृष्ण ही लड़ रहे हैं, लेकिन वह अर्जुन को कहते हैं कि धनुष संभाल, सब्यसाची, युद्ध कर। तो वरना तो फिर भगवान अकेले सब कर रहे हैं, हमारी कोई ना योग की जरूरत है, ना तप की, ना साधना की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि साधना की भी कोई जरूरत नहीं है, योग की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब भगवान करेंगे। तो ये इनर ट्रूथ है एफर्ट और ग्रेस का। इनर ट्रूथ है सब ग्रेस करती है, एफर्ट भी ग्रेस करवा रही है, और हमें करना, उसमें पूरा सहयोग देना चाहिए। तो ये दो एक्सट्रीम से हम लोगों को बचना चाहिए। एक जो योगनिष्ठ या साधक हो, तो कैसा होता है उसका जीवन, और कम से कम कौन सी अवस्था हमको प्राप्त करनी चाहिए अंदर में। इसके पहले एक और प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, वो था चैत्य सत्ता और केंद्रीय सत्ता, द साइकिक बीइंग एंड सेंट्रल बीइंग। सेंट्रल बीइंग भी जीवात्मा ही है, और वो सुपर माइंड में जब एको हम बहुश्याम, तो सुपर माइंड के 3 लेयर्स बताए हैं। पहला जहां अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी है, लेकिन मल्टीप्लिसिटी का एक संकेत है। यूनिटी बड़ी प्रोमिनेंट है, क्योंकि यूनिटी इज द नेचर ऑफ सच्चिदानंद एकमेव द्वितीयम। तो सुपर माइंड उस एक और अनेक के बीच में जो कड़ी है, लिंक है। तो जैसी एक के अंदर एक को हम बहुश्याम, मां भगवती की प्रेरणा से, इफ आई में यूज दैट वर्ड, उनके अंदर जगता है, तो सुपर माइंड का फर्स्ट लेयर, अगेन ये टाइम में नहीं हो रहा है, एक साथ साइमल्टेनियस है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला लेयर हम कहें प्रकट होता है, जिसमें एक के साथ अनेक की संभावना अब आ गई है। तो दैट इज कॉल्ड दी कॉम्प्रीहेंडिंग सुपर माइंड। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब उसमें सब कुछ है, लेकिन अभी उसको व्यवस्थित नहीं किया गया है। संभावना है अनेकों बीज की, आगे हैं बीज, लेकिन वो कंक्रीट नहीं हुए। दूसरा लेयर है जो रिप्रेजेंटेटिव सुपर माइंड। रिप्रेजेंटेटिव सुपर माइंड में क्या है, अब वह एक अपने अंदर से, वही एक सच्चिदानंद जो आप सुपर माइंड में ऑपरेट कर रहे हैं, वो अपने अंदर से मल्टीपल सेंटर्स क्रिएट करते हैं। और ये मल्टीपल सेंटर्स क्या है? ये हमारी केंद्रीय सत्ता है, हमारी जीवात्मा का जो मूल स्वरूप है, सुपर माइंड में है। इसलिए हमारा फुलफिलमेंट वहीं पर है। उसके बाद अब वहां पे क्या है? यूनिटी भी है, मल्टीप्लिसिटी भी है। ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग सुपर माइंड में केवल यूनिटी है, मल्टीप्लिसिटी को शैडो करती है वो। मिडिल लेयर में यूनिटी मल्टीप्लिसिटी दोनों साथ साथ चलती है। और उसके बाद आता है एप्रीहेंडिंग सुपर माइंड। वहां मल्टीप्लिसिटी अब प्रधान होती जा रही है, क्योंकि क्रिएशन होना है, और यूनिटी पीछे चली जाती है। उसके बाद फिर खेला होता है जहां मल्टीप्लिसिटी भूलती चली जाती है वननेस को, वो ओवर माइंड के नीचे की बात है। और इन तीनों की झलक जब मनुष्य के मन में पड़ती है, तो 3 अप्रोचेस वेदांत में उस एक के प्रति निकले। एक निकला ये झलक के, दे हैव नॉट गॉन एंड सीन दैट, इसीलिए तीनों में कलह क्लेश होता है, नहीं तो हार्मनी होती। एक है जहां वो कॉम्प्रिहेंसिव सुपर माइंड की झलक पड़ी, यूनिटी प्रोमिनेंट है, मल्टीप्लिसिटी इज जस्ट शैडो। तो उससे क्या निकला? अद्वैत, जहां पर जो सोल्स की जो इंडिविजुअलिटी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक खुद भी इल्यूजर ही है। दूसरी जहां यूनिटी मल्टीप्लिसिटी दोनों है, रिप्रेजेंटेटिव सुपर माइंड, उसकी झलक पड़ी तो क्या निकला? द्वैत अद्वैत,
या विशिष्ट अद्वैत। और तीसरी जहां वो एप्रीहेंडिंग सुपर माइंड, जहां मल्टीप्लिसिटी इंपॉर्टेंट है, यूनिटी है लेकिन मल्टीप्लिसिटी भी इंपॉर्टेंट है, वो उससे क्या निकला? द्वैत। तो ये तीन जो उनकी झलक पड़ने के कारण निकला। अब ये जो एडवेंचर शुरू होता है, तो ये जो चैत्य सत्ता है, भगवान ही बनते हैं ये तीनों लोग इत्यादि, वो एक लंबी स्टोरी है, अभी उसमें नहीं जाएंगे। इस बार के लाइव डिवाइन के टॉक्स में भी वो चीज़ें हैं, विस्तार से है, इस बार जो कैंप हुआ था। तो अब क्या होता है कि वो जो चैत्य सत्ता अभी नहीं है, वो केंद्रीय सत्ता है, सेंट्रल बीइंग, जीवात्मा है। जीवात्मा भी इस प्ले में उतरती है भगवान के साथ साथ, भगवान बन जाते हैं ये तीनों भवन, और जीवात्मा भी उतरती है इस प्ले में। जब वो इस प्ले में उतरती है तो इग्नोरेंस से आइडेंटिफाइड हो जाती है, और वो जरूरी है, वो पार्ट है, प्रोसेस है इवोल्यूशन का। तो वो माइंड समझती कभी अपने आप को, कभी लाइफ, कभी बॉडी, यानी नेचर के साथ, पूरा नेचर के अधीन हो गई है। तब वो चैत्य सत्ता धीरे धीरे उसमें उतर के, उभर के वो चैत्य सत्ता बनेगी। जब चैत्य सत्ता पूरी डेवलप्ड हो जाएगी, एक समय आता है जब वो सेंट्रल बीइंग को जान लेती है। द्वा सुपर्णा सुपर्णा, वो जान लेती है। जब वो जान लेती है तो क्या होता है? उसको पता है मेरा मिशन क्या है, और फिर वो बिना किसी शोक के, बिना किसी शोभ के संसार में वो उस सत्य को जीने लगती है। ये एक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि इसके बाद में मन प्राण शरीर का रूपांतरण प्रारंभ होगा। तो वह स्टेज जहाँ व्यक्ति जीवात्मा के साथ एक हो जाता है, मन प्राण शरीर से अलग जो सोल है उससे आइडेंटिफाइड होता है, और सोल जो चैत्य सत्ता है वो केंद्रीय सत्ता, इसका वर्णन है सावित्री में, दे रश्ड इनटू ईच अदर एंड बिकेम वन, फाइंडिंग ऑफ द सोल में। तो वो एक हो जाता है, और ये अनुभव कम्स इन डिफरेंट वेज टू डिफरेंट पीपल। तो जब वो एक हो जाता है तब वो जान लेता है, ओ मेरा ओरिजिन, ओ अच्छा ये मेरे अंदर भगवान का संकल्प है। रियल आइडिया उसके अंदर व्यक्ति के अंदर क्लियर हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि उसको विश्व के अंदर जो रियल आइडिया है वो प्रकट हो, या दूसरे के अंदर प्रकट हो, लेकिन अपने अंदर उसको क्लैरिटी आ जाती है। तब क्या होता है? जीवन मुक्त की अवस्था। लेकिन जीवन मुक्त से अलग अलग, एक जीवन मुक्त से ये समझा गया है भाई अंदर में मुक्त है तो वो जो चाहे करे, पाप पुण्य के परे है, ये कहा गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि उसकी बाहरी प्रकृति के साथ फिर क्या होता है, इट डजंट मैटर, वो बालवत हो सकती है। हाँ, एक क्वेश्चन है। हाँ, जब जैसे दो बीइंग है, हाँ, और दोनों की सोल एक है, हाँ, ठीक है, लेकिन फिर दोनों का जो एक्ट है वो डिफरेंट होता है, रोल डिफरेंट होता है। हाँ, दो बींग्स मतलब दो ह्यूमन बींग्स। हाँ, दो ह्यूमन बीइंग। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मल्टीपल सेंटर्स बने ही हैं। तो वो जो डिफरेंस आता है वो कहाँ से आता है? मतलब वो क्योंकि वो रियल आइडिया में जो सेंट्रल बीइंग निकले तो प्रत्येक भगवान के एक एस्पेक्ट को प्रतिनिधित्व करके मैनिफेस्ट करेगा। एक उदाहरण ले लें कि एक को मान लीजिए भगवान के सौंदर्य को अभिव्यक्त करना है, और एक को उनके बल को अभिव्यक्त करना है, तो उनकी लाइफ बड़ी डिफरेंट होगी, एक्ट्स बड़े डिफरेंट होंगे। एक मतलब क्रूड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। ये जो चीज है ये डिसाइड रियल आइडिया ओरिजिन में है, ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, इसको नहीं बदल सकते। जो गीता में जो विभूतिज जो बोला है वो थोड़ा डिफरेंट है, विभूतिज नेचर के अंदर है। विभूतिज का सेंट्रल बीइंग या साइकिक बीइंग से लेना देना नहीं है। विभूति है जब प्रकृति के अंदर हम ऐसे करें विभूति को कि यमुना मैया उछल उछल के कृष्ण के पांव छू रही हैं, तो जब प्रकृति कहीं कहीं पर अपनी लिमिट्स के परे चली जाती है और भगवान उसका यूज करते हैं, लेकिन वो असुरों की भी विभूति हो सकती है। वी शुड नॉट फॉरगेट इन द वन सेंस जीनियस का फेनोमेना हुआ वो विभूति भगवान। अब क्योंकि अब उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज कोई डेवलप होने लगी, प्रकृति ने अपने को तोड़ दिया। क्यों? प्रकृति करती है, खेल खेलती है, एक्सीड करती है अपने आप को। तो जब वो ह्यूमन लिमिट्स को तोड़ती है तो दो चीजें होती है, एक और तो फेनोमेना ऑफ जीनियस जन्म लेता है, वो प्रकृति का खेल है, लेकिन उस फेनोमेना ऑफ जीनियस को भगवान अपनी विभूति के रूप में उपयोग कर सकते हैं। शिवाजी विभूति,
विवेकानंद ऑल्सो विभूति, स्वयं श्री कृष्ण ही इज ऑल्सो विभूति, श्री अरविंद ही इज ऑल्सो विभूति. नेचर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज वेल एज अवतार बोथ. तो विभूति नेचर के लिए अप्लाई होती है. और दूसरी चीज जो होती है उसमें कई बार प्राय इम्बैलेंस भी आ जाता है, क्योंकि प्रकृति के अंदर जो एक ऑर्डर रखने की जो चेष्टा है वो डगमग हो जाता है. क्योंकि एक हिस्सा जब अतिशय डेवलप होता है तोड़ करके नेचर की बांध को, तो दूसरे हिस्सों में एक अलग उसकी छाप पड़ती है. तो जनरली आप देखेंगे विभूति के साथ उनके जीवन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देर आर सर्टेन थिंग जो एक नॉर्मल ह्यूमन मोड से आपको नहीं समझ आएंगे. और कई एग्जाम्पल हैं, वी नीड नॉट गो इनटू दैट. तो ये होती विभूति. और दूसरा जो भिन्नताएं हैं, एवरी सोल विल बी इन डिफरेंट वेज मैनिफेस्ट द सेम ट्रूथ. और ये जो डिफरेंशिएशन है वो सुपर माइंड में हुआ है. डिफरेंशिएशन है लेकिन सेपरेटनेस नहीं है. अज्ञान में क्या होता है, डिफरेंशिएशन को सेपरेटनेस समझने लगते हैं हम. डिफरेंशिएशन इज पार्ट ऑफ द प्ले. रोज रोज है और सनफ्लावर सनफ्लावर है, क्योंकि उन दोनों के अंदर रियल आइडिया, रोज के अंदर रियल आइडिया रोज का है और सनफ्लावर के अंदर सनफ्लावर का है. लेकिन सनफ्लावर और रोज अगर बाहर से देखें तो एक दूसरे से ईर्ष्या भी कर सकते हैं. अरे मैं अच्छा या तू अच्छा, सेपरेटनेस आ गई. लेकिन वो अपने मूल में जाएंगे तो देखेंगे कि हम तो एक ही हैं. तो जो अवेकेंड बीइंग होती है या जो चैत्य सत्ता को पूरी तरह पा लेते हैं, वो अपना काम करते हैं जो उनके अंदर उसकी जो ईश्वरीय प्रेरणा है, पर वो जानते हैं कि सबके अंदर ये ईश्वरीय प्रेरणा अलग अलग ढंग से कार्य करेगी. हाँ एग्जैक्टली, एक तरह से स्वधर्म. लेकिन फॉर दिस योगा यू हैव टू इवन सरेंडर द स्वधर्म. फिर वो प्लास्टिसिटी कंप्लीटली आनी है, क्योंकि स्वधर्म भी प्रकृति के अंदर भगवान की एक झलक है, सोल का एक ट्रूथ है. अप टिल जब तक वो डेवलपमेंट कर रही है इग्नोरेंस के अंदर. जब आप इग्नोरेंस के परे जाते हो तब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वो एक स्टेप लेना होता है. तब इट डजेंट मैटर वो भगवान आपको जिस, क्योंकि वो बेटर जानते हैं. उसका एक एग्जाम्पल है कि अब डाइनिंग रूम में ये अपने, क्योंकि स्वधर्म भी हम लोग बड़े डिफरेंट ढंग से समझते हैं. वेद प्रकाश जी आए थे तो सब जानते होंगे, चरतावल हरियाणा से, और वो डाइनिंग रूम के इंचार्ज थे बहुत समय तक. और वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे. तो किसी ने कहा माता जी ने आपको डाइनिंग रूम में लगा दिया, ये क्या हुआ? दिस नॉट द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर कैपेसिटी. ही सेड हु टोल्ड यू दिस इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन? आई हैव टू प्रैक्टिस द इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ फीडिंग. एक अलग इकोनॉमिक्स है. बड़े प्रसन्न थे वो. अब ये देखिए, वो एक ऐसे थे, और जयंती भाई जिनको माने कहा यू टीच फ्रेंच, या ऋषभ चंद जी फर्नीचर डिपार्टमेंट. अब वो क्यों जरूरी है? बिकॉज सुपर माइंड किसी भी फिक्स्ड इग्नोरेंट के फॉर्मेट में काम नहीं करेगा. तो वो एक अलग जो न्यू कॉन्शियसनेस का, लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि एक व्यक्ति फिक्स्ड है इसको एक्सप्रेस करने के लिए. यह है कि हर व्यक्ति हर चीज को नहीं करेगा, लेकिन जब वो एक चीज कर भी रहा है तो बाकी तीनों चीजें उसके बैकग्राउंड में. एक एग्जाम्पल ले लूं मैं और फॉर क्लैरिटी. ज्ञान एक्सप्रेस कर रहा है कोई, मान लीजिए विजडम को एक्सप्रेस मैनिफेस्ट कर रहा है, तो क्या उसके अंदर एक प्रेमी और एक सेवक वो नहीं होगा? बिल्कुल होगा. और चाहे तो भगवान उसको पुट फोर्थ कर सकते हैं. इग्नोरेंस में स्वधर्म में नहीं होगा, क्योंकि वही उसका मोड है, वो उसको सप्रेस कर देगा. ही इज नॉट अवेयर. पर जो न्यू क्रिएशन होगी उसमें प्रॉफिट एंड लवर एंड किंग, तो कल संभव होगा तो हम लोग पढ़ेंगे जो इसमें है, ये सारे एस्पेक्ट के प्रति वो कॉन्शियस होगा. जो ज्ञानी जो ज्ञान मैनिफेस्ट कर रहा है वो हाथ से भी काम कर लेगा अगर, क्योंकि उसके अंदर वो सारे एस्पेक्ट्स हैं और वो कॉन्शियस है. लेकिन प्ले के लिए फॉर द डिवाइन मैनिफेस्टेशन ही विल नॉट ओवरशूट हिज लिमिट्स, बट ही इज कॉन्शियस. पर स्वधर्म में वो एक हल्की सी लाइन रहती है फिर भी, जहां आप एक्सप्रेस कर रहे हो, बट यू आर नॉट फुल्ली कॉन्शियस ऑफ ऑल द रेस्ट जो आपके अंदर छिपा हुआ है, जिसको भगवान यूज कर सकते हैं किसी भी समय किसी भी रूप में. एक प्रश्न. हाँ, जीवात्मा और चैत्य सत्ता को अलग अलग वर्णित कैसे करें? नहीं, एक ही है. जीवात्मा एक है, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं.
जीवात्मा अपने ओरिजिन में केंद्रीय सत्ता मानी जाती है। इसको ऐसे ले लें हम, अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, ओके या हमारे जो भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जब वो किसी जगह दौरा करने जा रहे हैं एक विशेष प्रयोजन से और एक टॉक दे रहे हैं, तो वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। बाहर जा रहे हैं तो वो अपने भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जीवात्मा अपने ओरिजिन में, जहां वो स्वयं को जानती है एज फॉरएवर ए चाइल्ड ऑफ द डिवाइन मदर, वो ममय वंश जिसको श्री कृष्ण कहते हैं, वो केंद्रीय सत्ता है। लेकिन जब वो इस प्ले में उतरती है तो इस प्ले में वो चैत्य सत्ता, यानी वो स्पेसिफिकली अब वो जिस चीज के लिए बनी है उसको मैनिफेस्ट करी। दोनों हमेशा कनेक्टेड रहती हैं इनवर्डली। अटल जी का वो जो एग्जाम्पल है, जब वो जाते हैं बाहर, ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर ड्यूरिंग इंदिरा गांधीज टाइम, विच वॉज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। तो जब वो बाहर जाते हैं अमेरिका में, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप तो इतनी बड़ाई कर रहे हैं, आपको पता है ना कि आप अपोजिशन में हैं, आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं अपने, वो कहते हैं अपोजिशन में मैं भारतवर्ष के अंदर हूँ, यहाँ पर मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये डिफरेंस है। तो दोनों एक हैं लेकिन दोनों भिन्न भिन्न ओनली फॉर मैनिफेस्टिंग पर्पसेस। चैत्य सत्ता के अंदर जो केंद्रीय सत्ता जो है वो जीवात्मा का वो भाग है जहां उसका ओरिजिन है, वो जानती है, और चैत्य सत्ता जिसके माध्यम से वो अभिव्यक्त करती है, वो देश काल की सीमा में उतरती है। केंद्रीय सत्ता जीवात्मा का वो भाग है जो देश काल की सीमा के परे है, सुपर माइंड में है, और चैत्य सत्ता उसी का वह भाग है या उसी की एक किरण है जो देश काल की सीमा में बनती है, मन प्राण शरीर के साथ आइडेंटिफाइड होती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। इस प्रकार से सकते हैं, केंद्रीय सत्ता, फिर चैत्य सत्ता, हाँ। फिर जीवात्मा, फिर नहीं, जीवात्मा ही है, दोनों जीवात्मा हैं, दोनों जीवात्मा है। केंद्रीय सत्ता और चैत्य सत्ता दोनों जीवात्मा ही हैं। उनके दो आप कह सकते हैं डिफाइनिंग रोल्स या दो डिफाइनिंग स्टेटसेस हैं। इसको शेरविन डबल, ये एक स्टेटस है सोल का, लेट मी पुट इट दैट वे परफेक्टली, कि जब सोल हैज नॉट फॉलन इनटू इग्नोरेंस देन इट इज केंद्रीय सत्ता। क्यों? क्योंकि वो केंद्र में जुड़ी हुई है। और व्हेन इट एंटर्स इनटू इग्नोरेंस, जिसको फॉल कहा जाता है, बट दैट फॉल हैज ए पर्पस, तो वो चैत्य सत्ता वही है, जीवात्मा ही है। द्वासु पढ़ना, दे आर नॉट टू बर्ड्स, दे आर टू पॉइजेस ऑफ द वन बर्ड। जीवात्मा की ही दो अवस्थाएं हैं, एक जब वो देश काल की सीमा के परे है और वो जानती है, और एक जब वो देश काल की सीमा में बद्ध है और स्वयं को नहीं जानती है और अज्ञान से आइडेंटिफाइड है। बट बोथ आर जीवात्मा। ये डिस्टिंक्शन श्री अरविंद करते हैं। अदरवाइज जीवात्मा ही वर्ड यूज किया जाता है एज ए जनरल सेंस। हालांकि इसका हिंट है कि जीवात्मा की एक अवस्था है जहां वो फ्री भी है, वरना द्वासु पढ़ना की बात ही नहीं होती। एक ये हिंट है, लेकिन इसको क्लैरिटी से श्री अरविंद बताते हैं कि चैत्य सत्ता का वर्णन श्री अरविंद करते हैं, और भी लोगों ने किया है क्या? किसी ने नहीं किया है। इसके हिंट्स हैं, कठोपनिषद में है इसका हिंट, अंगुष्ठ मात्र पुरुष, हाँ पुरुष सूक्त में है, फिर ये इसमें है श्वेताश्वतर में भी है, अंतः शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्र। ये हिंट्स हैं, लेकिन ये क्लैरिटी से नहीं डेवलप किया है। तो हिंट्स हैं। अब उसका जनरल उस हिंट लेकर के क्या बन गया है? सोल, विच इज ओके। लेकिन अब वो सोल है, एक अज्ञान में बंधी क्यों है, कैसे है, ये सब क्लैरिटी से नहीं है। क्लैरिटी से केवल मां श्री अरविंद ने उसको विस्तार से बताया है कैसे उसको पाना है। केवल मानना नहीं है कि देयर इज ए सोल विद इन, यू आर द सोल एंड यू हैव टू बिकम वन विद इट। और जब आप वन बनोगे तो ये नहीं कि आप धरती से चले जाओगे, तब आपकी केंद्रीय सत्ता एक्टिवेट हो जाएगी। वो कहेगी देखो भैया इसलिए हो तुम, अब तब आप कॉन्शियसली डिवाइन का वर्क करोगे। ये डिफरेंस है। अज्ञान में भी कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन देन वन बिकम्स कॉन्शियस ऑफ द डिवाइन विल विद इन वन सेल्फ, नॉट डिवाइन विल इन ए मोमेंट, वो एक अलग चीज है, बट डिवाइन पर्पस जो आपके अंदर है, और तब आप उसको कॉन्शियसली करते हो। तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इन ए कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट। अनकॉन्शियसली तो होल वर्ल्ड इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन।
तो यहाँ उसका वर्णन है. अगेन दे आर नॉट टू, बिकॉज एको हम बहुत श्याम, सो आउट ऑफ हिमसेल्फ ही ब्रॉट आउट मल्टीपल सेंटर्स, तो मल्टीप्लिसिटी है. दैट इज द जीवात्मा इन इट्स ओरिजिन, सुपर माइंड में. अब ये जब प्ले शुरू होगा तो जैसे भगवान उतरेंगे तो वो जीवात्मा भी उतरेगी. इसको ऐसे हम देख लें कि डायरेक्टर ने सबको बुलाया. हाँ, सो डायरेक्टर ने, क्योंकि वो सपोर्ट करेगा डिवाइन, वो इवोल्यूशन को सपोर्ट करेगा. हाँ, इंडिविजुअल इवोल्यूशन को सपोर्ट, ये एंड द इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल भी जरूरी है डिवाइन फुलफिलमेंट के लिए. आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि इंडिविजुअल नहीं, कॉस्मिक केवल जरूरी है, इंडिविजुअल भी जरूरी है. तो वो इंडिविजुअल का प्रतिनिधित्व करता है. अदरवाइज देयर वाज नो नीड, अदरवाइज ही वुड हैव जस्ट क्रिएटेड कॉस्मोस एंड कॉस्मिक, तब इंडिविजुअलिटी की जरूरत ही नहीं थी. तो अब इसमें ऐसे देखें कि डायरेक्टर ने प्ले बनाया और बुला लिया सबको, हम सब एक साथ, डायरेक्टर अब सब परिवार में चल रहा है प्ले और हंसी खुशी. उसके बाद अब भाई पिक्चर में उतरना है, तो अब कौन कौन क्या रोल करेगा. अब डायरेक्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्टिंग, किए कुछ डायरेक्टर्स ने. एट द सेम टाइम ईच वन ऑफ अस हु इन द ग्रीन रूम आर वन, नाउ वी आर वेयरिंग डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, एंड नाउ इवन दो डायरेक्टर हमारे माननीय हैं, अगर उसमें डायरेक्टर आपके विलेन बने हैं तो आपको वो खेल खेलना है. दैट्स हाउ इट इज. और रोल बदलेगा, प्ले बदलेगा एक लंबे समय तक. फिर एक टाइम आएगा जब आपको पूरा ज्ञात है. जैसे प्ले में कोई व्यक्ति खो जाता है, वो सोचता है हाँ सच में मैं हीरो हूं. तो जब प्ले खत्म होता है ना, तो उसको पता चल जाता है तेरी औकात क्या है. फिर जब वो समझ जाता है, वो जान जाता है कि अरे नहीं, ये प्ले मुझे करना है, वो जो विलेन का रोल कर रहा है वो कल हीरो बनेगा, मेरी उससे कोई शत्रुता नहीं है, पर यहां हम लोग आमने सामने खड़े हैं युद्ध भूमि में, मुझे इधर से युद्ध करना, उसको उधर से करना, ये उसकी नियति है, ये मेरी नियति है. पर उस युद्ध में घृणा नहीं होगी, उस युद्ध में किसी तरह का द्वेष नहीं होगा. यही तो गीता की टीचिंग है. इनर स्टेट इज द गीता एंड आउटर इज द कुरुक्षेत्र. इट इज डेस्टिनी दैट अर्जुन हैज रीच्ड ए पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट वेयर ही हैज टू प्ले दैट रोल. अब क्या रोल है? सामने भीष्म खड़े, उनको मारना है, तो उसका प्रेम तो वही है, लेकिन ही हैज टू प्ले दैट रोल. भीष्म भी जानते हैं कि विजय तो उधर ही होनी है. क्या है वो, ये था कृष्णा ततो जया, वो भी जानते हैं, पर वो कहते हैं कि नियति ने मुझे ये रोल दिया है. तो ये जो जीवन मुक्त की अवस्था है, पहले उसमें हमको प्रवेश करना है. हाँ, कॉन्शियसनेस तो सर्वत्र है. तो आप, कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस एक मूल सत्य है हमारा. तो ये सारी सृष्टि कॉन्शियसनेस से ही उपजी है. अब कॉन्शियसनेस स्वयं को बांध देती है. जैसे आपने एक धागा लिया, उसको बांध दिया, बांधा तो नॉट हो गई. तो अब धागे के को जहां बांधा है, उसके उधर वाला छोर समझ रहा है मैं बस इतना ही हूं. फिर उसने एक और नॉट बांध दी, तो अब वो इतना हो गया. कॉन्शियसनेस से आप चाहो तो धागा खोल सकते हो, उस सूत्र को पकड़ा, खोलते खोलते आप पूरी थ्रेड बन सकते हो, विश्व विराट बन सकते हो. तो कॉन्शियसनेस तो फंडामेंटल है, रियलिटी है. कॉन्शियसनेस जब धागा बांध देती है अपना, तो जो जीव है वो स्वयं को लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड पावर, लिमिटेड जॉय ये महसूस करता है. और इसीलिए वहीं से अज्ञान का प्रारंभ होता है. मैं बहुत कमजोर हूं, मैं अशक्त हूं, मैं लिमिटेड हूं. कहीं ना कहीं उसको इंट्यूटिवली पता है कि भैया ये जो नॉट है, उसके परे जो धागा है, वो भी मैं ही हूं जो उधर हूं. लेकिन वो जानता नहीं कि अनुभव कैसे करूं, क्योंकि वो नॉट भी देख रहा है, पर उसको ये महसूस तो हो रहा है कि वो जो धागा है वो भी मैं ही हूं. सच है ये, लेकिन नॉट खोल दी. और यही होती जो कुंडलिनी योग चक्र में, कि आप, वो चक्र क्या है? एनर्जी नॉट्स है. तो विश्व की चेतना आपके अंदर सीमित रूप में आ रही है. क्यों आ रही है? आपको उतनी जरूरत है ना, रोटी कपड़ा मकान, सीमित ही आएगी. आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कुंडलिनी योग ये वो चले जाओ, आपका लक्ष्य सीमित है तो सीमित चेतना आएगी. आपको अनुभव हो सकते हैं, अरे मुझे ठंडक महसूस हो रही थी, सांप उठ रहा था, ये सब मेंटल फॉर्मेशन है. जिस दिन आपके अंदर एक महत संकल्प जागृत हुआ,
तो लाइक ए लायनेस, लाइक अ serpent billowing from the bottom it will awaken, like in विवेकानंद. और श्री अरविंद के योग में यही चीज ऊपर से नीचे आती है. लेकिन तब जब अगर हम बोले हमको केवल माँ हमको रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, शी विल गिव. पर फिर वो गांठ तो गांठ रहेगी ना, क्योंकि गांठ क्या है, मैं केवल ये सीमित पांडे जी हूं. तो सीमित पांडे जी रहो पांडे जी. और जिस दिन आया कि मैं तो मां का अंश हूं, तो वो सारी गांठें खुलेंगी. मां का कार्य करने के लिए आया हूं, तो स्वतः ही सारे चक्र जहां जहां आपको आवश्यक है वो खुल जाएंगे और अनंतता सीमित चेतना में उतर के नेचुरली, उसके लिए अगर इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं है तो टूट जाएगा. माथे में उतरी वो प्रचंड ऊर्जा तो पागल हो जाएगा व्यक्ति, अगर तैयार नहीं है. कंठ में उतरी तो कुछ भी हो सकता है, और हार्ट में उतर गई तो वहां तक फिर भी ठीक है, हृदय धड़कने लगेगा ज्यादा तेज तेज. यूज टू नहीं है ना, थोड़ी सी जॉय, थोड़ा सा प्रेम, उससे वो ऐसे धड़ 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 करने लगता है. अनंत प्रेम जब उसके अंदर प्रवेश करेगा, सोचिए क्या होगा. प्राण में ऊर्जी तो नाना प्रकार के एम्बिशन, मैं भगवान का यंत्र हूं बहुत ये सब, एनीथिंग इज पॉसिबल, इसीलिए इसको एडवेंचर कहा गया. शरीर में उतरी तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है. अब यहां ईगो बीच बीच में अगर आई तो वही प्रचंड ऊर्जा तोड़ सकती है इंस्ट्रूमेंट को. इसलिए ये योग में सो मच, इसीलिए पहले जीवन मुक्त, देन ओनली अदर थिंग्स. डिजायर से मुक्ति, इक्वानिमिटी, ईगो से फ्रीडम. आई एम बार बार कमिंग ऑन दिस क्योंकि मैं जीवन मुक्त पढ़ना चाहता हूं बिफोर सूर्य प्रताप जी से टाइम इज अप. तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ लूँ, हाँ, बिना पोइट्री के पढ़े, फिर उसके बाद वी कैन टेक इन नंबर ऑफ क्वेश्चन. जीवन मुक्त, मैं इसके अंतिम पेज नंबर 21, बट आई विल रीड द लास्ट 4 स्टैंजाज. और श्री अरविंद ने स्वयं इसके बारे में कहा, इस कविता के बारे में, कि जिस तरह से जीवन मुक्त समझा जाता है उन्होंने इसको मॉडिफाई किया उनके अपने रूपांतरण की ओर ले जाने वाले अनुभव के अनुसार. ऑर्डिनरीली जीवन मुक्त कहा जाता है कि आपने सेल्फ को पा लिया, प्रकृति के ऊपर फिर जरूरत नहीं है. देखिए हम लोग कहाँ रुके थे, बालवत, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, भगवान ने वहां ले आए हैं. प्रकृति कैसी हो जाती है उसकी, जिसने सेल्फ को पा लिया, इट डजंट मैटर, इट कैन बी बालवत. ये शंकराचार्य के उसमें है, बच्चे की जैसी, या जड़वत, जड़ भरत की अवस्था, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं, जड़वत, स्तब्ध हो गई प्रकृति, या उन्मत्तवत, पागल जैसा नाच रहा है, घूम रहा है, जंप कर रहा है, या पिशाचवत. यू कांट अंडरस्टैंड, क्योंकि प्रकृति के ऊपर ये काम नहीं है. ट्रेडिशनल योग में आपने वो जीवन मुक्ति है कि आप जीवन में रहते हुए मुक्त हो गए, कोई बलात् या किसी भी कई कारणों से, इफ एट ऑल. लेकिन ये कहना एक बात है और होना अलग बात है. एक जगह श्री अरविंद की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, ही सेड आई एम ईगोलेस फ्री. बड़ी ह्यूमरस कविताएं हैं श्री अरविंद की. ही सेड आई एम ईगोलेस फ्री, then swore because his dinner was not ready. Feel like reading that poem. Let me see if I can quickly find. हाँ, मुझे थोड़ा काल के बंधन से मुक्त कर दीजिए. So ये सॉनेट्स में है. सेल्फ या आई या ईगो इसके नाम से आएगी. आई 690. Maybe just a guess. नहीं चाहिए. एक पोएम है द डुअल बीइंग, उसमें भी श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से इन बातों को बताते हैं. हाँ,
हाँ, ये कलेक्टेड पोएम्स में पेज 620 पर है, मजेदार पोयम है, थोड़ा सा ह्यूमर हो जाए। अब एक होती है सच में जीवन मुक्त की अवस्था, और उसके कई सारे मिमिक भी होते हैं। मुक्त हैं हम, जो चाहे करेंगे, हम तो मुक्त हैं, अंदर से एनलाइटेंड है। आप क्या कह सकते हो? सेल्फ, ही सेड, आई एम ईगोलेस, स्पिरिचुअल, फ्री, देन स्वोर बिकॉज हिज डिनर वॉज नॉट रेडी। क्रोध में आ गए स्वामी जी, क्योंकि डिनर तैयार नहीं है। आई आस्क्ड हिम व्हाई, आप तो मुक्त हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? ही सेड, इट इज नॉट मी बट द बेलीज हंग्री गॉड हु गेट्स अनस्टेडी। भाई मेरा क्या दोष है, ये तो पेट, पापी पेट का भूख लग रही है। आई आस्क्ड हिम व्हाई, फिर पूछते हैं कि भाई समझ नहीं आया मुझे, क्यों? तुम तो मुक्त हो, तुम तो जीवन मुक्त हो, ईगोलेस हो, स्पिरिचुअल हो। आई आस्क्ड हिम व्हाई, ही सेड, इट इज हिज प्ले। आई एम अनमूव्ड विद इन, डिजायरलेस, प्योर, आई केयर नॉट व्हाट मे हैपन डे बाय डे। आई क्वेश्चनड हिम, आर यू सो वेरी श्योर? ये क्या बात कर रहे हो? आर यू, ये श्री रामकृष्ण की एक बड़ी सुंदर स्टोरी है। वो एक योगी जा रहे थे अपने हरम के साथ, खूब सारी, जो भी आप कहिए, तो उनसे किसी ने पूछा, ये क्या आपकी, आप कहते हो आप योगी हैं, मुक्त हैं, ज्ञान प्राप्त है, ये क्या है आपके साथ? तो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, मैंने सेल्फ को रियलाइज कर लिया है। वेदांत तो यही कहता है कि आप सेल्फ रियलाइज कर लीजिए, उसके बाद कोई फर्क, ये तो प्रकृति है, तो पुरुष है, अलग है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा, वो ऐसा कह रहा है ये वेदांत है। तो श्री रामकृष्ण सेज, आई स्पिट ऑन हिज वेदांता। अब श्री अरविंद को जब ये कहानी बताई तो उन्होंने कहा, व्हाट श्री रामकृष्ण सेज इज राइट, बट इफ रियलाइजिंग द सेल्फ इज द ओनली गोल, देन द योगी हैज अ पॉइंट। हाउ डज इट मैटर? ये तो प्रकृति है, पुरुष तो अनमूव्ड है। तो देखिए ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। ही आंसर्ड, आई कैन अंडरस्टैंड योर डाउट, बट टू बी फ्री इज ऑल, इट डज नॉट मैटर हाउ यू मे किक एंड हाउल एंड रेज एंड शाउट, मेकिंग ए रो ओवर योर डेली प्लेटर. To be aware of self is liberty. Self I have got and having self am free. अब ये हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि ये नेसेसरली, लेकिन ये जीवन मुक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति को बदलना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. तो हमारी वाली जीवन मुक्ति क्या है वो बता रहे हैं श्री अरविंद. पेज 21 फ्रॉम श्री अरविंदो's लाइफ थ्रू हिज पोएम्स, लास्ट 4 passages. He who from time's dull motion escapes and thrills. टाइम धीरे 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 विकास तो होती है, प्रगति होती है, मैनिफेस्टेशन होती है, भगवान इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं, लेकिन वो बहुत एक स्लो डल मोशन. Wrapped thoughtless, wordless into the eternal's breast. वो स्वयं को कहाँ पा रहा है? भगवान के हृदय में पा रहा है. Unrolls the form and sign of being, seated above in the omniscient silence. अब वो क्या देख रहा है? वही बैठा हुआ है उस साइलेंस में ऊपर. Before stir of creation has begun. Although consenting here to a mortal body. तो ये जो जीवन मुक्त है वो स्वेच्छा से वर्ण कर रहा है मर्त देह. ट्रेडिशनल मुक्ति क्या है? आप जन्म मृत्यु के उससे छुटकारा, जिसको माता जी श्री अरविंद कहते हैं इट्स ए सटल इल्यूजन, सात्विक इल्यूजन. और ये बहुत जरूरी है कि भारत में इस जीवन मुक्ति का आइडियल प्रीच किया जाए. ऑल्दो कंसेंटिंग हियर टू ए मॉर्टल बॉडी, ही इज द अनडाइंग, लिमिट एंड बॉन्ड ही नोज नॉट. वो जानता है, साइकिक बीइंग जो रियलाइज करता है उसको मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है. पहली चीज जो होती है वो जानता है कि वो
अमर्त्य है, और वो इतने क्लैरिटी से जानता है कि उसको किसी प्रकार का दूर दूर तक वो भय नहीं छू सकता है। लिमिट एंड बॉन्ड ही नोज नॉट, सब कुछ उसके लिए संभव है। अब ये देखिए हमारे कहानियों में संकेत कैसे आता है। हनुमान रुद्र अवतार है, शिव जी के अंश हैं। बचपन में वो जानते हैं पर उनकी प्रकृति तैयार नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, चलो मैं सूर्य को खा लूँ, यहाँ वहाँ जाके सबकी दाढ़ियाँ खींच रहे हैं। जो झूठे मूठे होते थे ना संत बन रहे हैं, तो उनको बड़ा परेशान, नटखट, ये वो अंत में उनको इंद्र भगवान, वो स्टोरी का एक डीपर सेंस अभी मैं नहीं जाऊँगा, वो गिर जाते हैं, भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ। कब याद आता है, जब वहाँ पे समुद्र तट पे सब बैठेंगे, अब ये तो समुद्र आ गया, इसके आगे कहाँ जाएं? संपाति ने तो बता दिया कि वहां पर है माता सीता, पर वहां हम जाएं कैसे? इस समुद्र को कैसे लांघे? 100 योजन का समुद्र। तो अंगद कहते हैं मैं कूद जा तो सकता हूँ, आ नहीं सकता। जामवंत कहते हैं कि मैंने तो वैसे 7 बार पृथ्वी का चक्कर लिया, पर अब वृद्ध हो गया हूं। फिर वो कहते हैं हनुमान तुम मैं प्लीज मैं कहां जा सकता हूं, मैं सेवक हूं राम जी का, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूं। और तब वो जो बड़ी सुंदर है ना रामायण में, वो याद दिलाते हैं तुम कौन हो। और जब ये स्मरण आता है तो सभी लिमिट से वो फ्री हो जाते हैं, जय श्री राम बोल करके चले जाते हैं। तो यही अंतर है, बद्ध अवस्था और जब आप फ्री हो जाते हो। उसके बाद वो अशोक वाटिका में पेड़ तोड़ रहे हैं या संहार कर रहे हैं या लंका जला रहे हैं, वो सारा दिव्य कर्म है उनका। Although consenting here to a mortal body, he is the undying limit and bond he knows not. For him the aeons are a playground. Life and its deeds are his splendid shadow. जो जीवन मुक्त होता है उसके लिए ये क्रीड़ा स्थली बन जाती है। कुरुक्षेत्र नहीं रहता है, युद्ध क्षेत्र नहीं, वो क्रीड़ा क्षेत्र हो गया भगवान का। एओन्स में वो उसको फर्क नहीं पड़ता, 1000 times ही इज रेडी टू कम भगवान का काम करने। वो ये नहीं पूछता कब आएगा सुपर माइंड, कब होगा, कब मेरा रूपांतरण होगा। इट डजंट मैटर, क्योंकि वो जब भी आएगा, जैसे भी आएगा, वो अब मुक्त है और भगवान का केवल एक यंत्र है। और देखिए सुंदर लाइन, और जिसको लोग कहते हैं ये कर्म किए वो कर्म किए, वो तो शैडो मात्र हैं। शैडो क्या होती है? देखिए शेरविन की इतनी सुंदर परफेक्ट एक्सप्रेशंस हैं। व्हाई इज यूजिंग द वर्ड शैडो? एक तो शैडो कभी भी ओरिजिनल को एक्सीड नहीं करती है, ओरिजिनल में बहुत कुछ है। शैडो साथ में क्या होती है, जो आप पीछे छोड़ते जाते हो जब आप आगे बढ़ रहे हो। शैडोज, यस, कास्ट इट एंड गॉन फर्दर। आप कह रहे हो उसको पकड़ के रहे ये काम किया था, लेकिन उसके लिए आगे 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 जा रहा है। तो किस लिए काम करता है? जो जीवन मुक्त है। ये श्री अरविंद के योग में अगेन, क्योंकि ये अन्य योग में जीवन मुक्ति से केवल ये जीवित रहते, उन्होंने मुक्ति, तो फिर डजेंट मैटर, शेष कर्मों को वो एग्जॉस्ट करेंगे, ये माना जाता है। जहाँ थोड़े डेवलप्ड हो कि वो शेष कर्मों को एग्जॉस्ट करने के लिए सुख दुख के फेरे से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ओनली टू ब्रिंग गॉड्स फोर्सेस टू वेटिंग नेचर। आप देखिए परफेक्शन, प्रकृति वेट कर रही है, कोई तो लाए मुझे उनका स्पर्श, उस सौंदर्य को, उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को। तो वो अब क्या बन गया? एक मीडिएटिंग ब्रिज बिटवीन गॉड एंड वेटिंग नेचर। वेटिंग शब्द से क्या कुछ कह दिया श्री अरविंद ने। माता जी की एक प्रेयर है, ऑल नेचर वेट्स फॉर द एडवेंट कमिंग ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ऑल नेचर वेट्स, कब आएंगे? और यही चीज हम देखते हैं विजन इन द बोन में जब डिस्क्राइब करते हैं। टू हेल्प विद वाइड विंग्ड पीस हर टॉर्मेंटेड लेबर। जब प्रकृति देखती है ऐसे बच्चों को तो उसके अंदर भी शांति, हाँ अब तक मैं जो लेबर कर रही थी, थोड़ी देर कोई पसीना पोंछने को आ गया कोई, उस लेबर में मेरा परम सहायक बन के। विजन इन द बून में आती है ना ये सारी लाइन कि ही विल जस्टिफाई द मैन्स वेन लेबर एंड हील विद जॉय हर एंशिएंट सॉरो। जीवन मुक्त क्या कर रहा है?
धरती पर शांति ला रहा है, प्रकाश ला रहा है, भगवान की शांति, भगवान का प्रकाश, भगवान का जॉय जो पीड़ित मानवता दुख में है, कष्ट में है। कास्टिंग डाउन लाइट ऑन द इनकॉन्शियंट डार्कनेस, ये चीजें वो ला रहा है। कहां से ला रहा है? ओरिजिनल सोर्स से। उस सोर्स में मर्ज नहीं हो रहा है, वो अब एक ब्रिज बन गया है। सोर्स से लाइट, लव, पीस, हार्मनी, जॉय, स्ट्रेंथ, ये सब वो ट्रांसमिट कर रहा है नेचर के अंदर। ही एक्ट्स एंड लिव्स, पावरफुल लाइन दिस इज। ही एक्ट्स एंड लिव्स वेन थिंग्स आर माइंड्स स्मॉलर मोटिव्स। माइंड के स्मॉलर मोटिव से लोग कहते हैं जीना, वो तो मृतप्राय है। जीना तो इसको कहते हैं। देखिए, ही एक्ट्स एंड लिव्स। मार्क जय कहती हैं बहुत से लोग हैं संसार में who are living but are dead, and there are many whom we think are dead but they are living. क्योंकि जीवन मुक्त की तो मृत्यु है नहीं ना। वो यहां भी एक्ट करेगा, वहां भी जाके एक्ट करेगा। माता जी कहती हैं इवन ही कैन कंटिन्यू टू प्रोग्रेस बट ही कैन गो देयर एंड कंटिन्यू टू डू द सेम वर्क, बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन। ही एक्ट्स एंड लिव्स, मतलब जीवन कब शुरू होता है? जीवन मुक्त होने के बाद। उसके पहले तो हम जीना सीख रहे हैं। वेन थिंग्स आर माइंड स्मॉलर मोटिव्स टू वन हुज सोल एंजॉयज फॉर इट्स हाई पोजीशन इन्फिनिटी एंड द सेम्पिटर्नल। आप पूछेंगे तुम्हारा घर कहाँ है? कहेगा अनंत शाश्वत में मेरा घर है। वो लग रहा है कि वो काल की गति में बंधा है, लेकिन नहीं, वो ड्वेल तो वहीं करता है। और अंतिम लाइन कितनी अद्भुत है, ऑल इज हिज गाइड एंड बिलवेड एंड रिफ्यूज। अब ये जो पंक्ति ना उपनिषद में ततो ना विजुगुप्सते, उसका ये बड़ा सुंदर ढंग से चित्रण है। ऑल इज हिज गाइड, सब जगह उसको भगवान का मार्गदर्शन मिलता रहता है। एक बच्चा बोल देगा कुछ और अरे वाह, ऑल इज हिज गाइड, हिज बिलवेड एंड बिलवेड। किसको वो प्रेम नहीं करेगा? जो सब में भगवान देख रहा है वो कह सकता है ये, किसको प्रेम नहीं करेगा? एंड बिलवेड, डिवाइन बिलवेड एंड रिफ्यूज। हर जगह वो आश्रयवास, जहां भी जाएगा, जिस भी घर में गया, यही तो है अनिकेत। अनिकेत का ये मतलब नहीं है कि मैं घर छोड़ दूंगा। अनिकेत, वो किसी भी घर को पजेस नहीं करता है, लेकिन वो कहां रहता है? रिफ्यूज, भगवान के हृदय में रहता है। वो जहां जाएगा वो भगवान के ही अंदर निवास करेगा। तो सारी सृष्टि उसका जहां भी है वो उसी का रिफ्यूज, उसका निवास स्थान है। लास्ट line we'll read and then stop. All is his guide and beloved and refuge. तो हम लोग यहाँ, हाँ, प्रश्न। डबल परफेक्शन के बारे में बताया था, तो लोअर परफेक्शन तो मन प्राण शरीर का डेवलपमेंट लोअर। हायर परफेक्शन है कि मन के परे जो डिवाइन क्वालिटीज हैं, दिव्यत्व, उसको धारण करना। हमारी सोल अभी इग्नोरेंस से आइडेंटिफाइड है, तो आइडेंटिफाई होने के कारण वो शब्द तो हम यूज करते हैं, लव, इट डजंट नो लव, नॉलेज, इट डजंट नो नॉलेज, पावर, इट डजंट नो पावर। तो जब वो सोल विकसित होकर के साइकिक बीइंग अपनी फुलनेस को प्राप्त करता है, यानी वो अपने अंदर पहले देवत्व और फिर दिव्यत्व को धारण करता है, डिवाइन लव का व्हीकल बनता है, डिवाइन नॉलेज उसके अंदर एक बीज रूप में विद्यमान हो रही है, समा रही है, कंप्रेस्ड जिप फाइल के रूप में डिवाइन पावर उसके अंदर आ रही है। तो ये परफेक्शन, द अदर परफेक्शन। लेकिन अगर अभिव्यक्त करना है तो लोअर परफेक्शन जरूरी है। आपके अंदर डिवाइन नॉलेज आ गई लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। एक्सेप्शनल केसेस में ये भी एक बात हुई थी, इट इज पॉसिबल। वो एक एक्सीजेंसी ऑफ टाइम है जब भगवान या डिवाइन मदर किसी को भी उठा करके उस समय यंत्र बना सकती हैं, लेकिन उसमें और योग के द्वारा कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट में अंतर है।
और उसका उदाहरण है विंस्टन चर्चिल या नेपोलियन। नेपोलियन की बात हम लोगों ने कर ली, तो चर्चिल की बात कर लें। चर्चिल के अंदर बहुत डिफेक्ट थे, मतलब भारत को तो विरोधी भी था। वो तो ये कहता था ये भूखे नंगे, ये तो मार डालेंगे एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि उसने उसकी कहीं सच भी देखा था उसने कि इनको आज़ादी दोगे तो ये क्या करेंगे। उस समय के भारत से उसने रीड किया था कि डिसिप्लिन नहीं है, ये नहीं है, जो भी कहा था, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है, उसने ऐसी बात कही थी। फैमिन का एक कारण था भारतवर्ष में, जो डाइवर्ट किया था उसने सारे फंड्स, तो ये सब था उसके अंदर। शराब भी पीता था और भी उसके अंदर कुछ ऐसी क्या कहें नेगेटिव क्वालिटीज थी जिनका जिक्र ना किया जाए। लेकिन चर्चिल को भगवान ने उस समय आवश्यकता थी अपना इंस्ट्रूमेंट के रूप में चुना। क्यों? चर्चिल के अंदर एक जो प्राण था, उसके अंदर एक चीज थी कि अगर वो संकल्प ले ले तो उसको वो छोड़ेगा नहीं। वाइटल उसका इतना स्ट्रॉन्ग माइंड, इंटेलेक्ट, ये दोनों के अंदर जो डेवलपमेंट, ये ट्रेमेंडस सेंस ऑफ ह्यूमर। और ये भी उसको पता था, जो जिनका डेवलप्ड इंटेलेक्ट का एक साइन होता है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर भी था, और कहीं ना कहीं उसको एक अंतर्भास भगवान का भी था। तभी वो एक बार, भगवान तो उसको गाइड कर ही रहे थे, जब वो एक बार उतरने वाला था अपने रेगुलर साइड से, अचानक कहता नहीं मैं उस तरफ से उतरूंगा, और जैसे ही उतरता है इस तरफ बम फटता है, और तो कहता है कि मुझे कोई फीलिंग होती है अंदर में कि मुझे ऐसे करना चाहिए। तो भगवान का यंत्र था, लेकिन ये यंत्र कॉन्शियस यंत्र नहीं था। तो जैसे ही समाप्त होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब आप पढ़ो चर्चिल के साथ क्या हुआ। फर्स्ट ही लॉस्ट द इलेक्शन, देन ही वन अगेन। बट वो जो चीज थी, जो चर्चिल जो द्वितीय विश्व युद्ध का योद्धा था, ही इज नो मोर देयर, ही ऑलमोस्ट डाइज इन इनकॉग्निटो। यही नेपोलियन। तो फर्क ये है कि एक डिवाइन मदर किस समय किसी चीज को इंस्ट्रूमेंट बना सकती है। आप गली में जा रहे हो, एक मैं कॉमन प्लेस एग्जाम्पल ले लो, एक महिला जा रही है और उसको डर लग रहा है, नहीं मॉडर्न कंटेक्स्ट में एक आदमी जा रहा है उसको डर लग रहा है। क्यों हम लोग हर बार महिला को क्यों डर लगे? उसको लग रहा है पीछे से कि कोई आ रहा है, कहाँ आ रहा है, आदमी डर रहा है। और वहाँ पे एक लेडी है IPS, वो भी खड़ी है। अब वो डर रहा है, भगवान भगवान पुकार रहा है। अब उस लेडी के अंदर दुर्गा जी प्रकट हो गई, मार पीट के गुंडे को भगा दिया। अब वो लेडी कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर मदर यूज्ड हर। ये एग्जाम्पल बेटर है ना देन वो औरत जा रही है ऐसे क्यों मार पीट के भगा दिया। अब वो डिवाइन ने उसकी आर्त प्रार्थना के प्रति स्वरूप उसको इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि वो सबल है, सक्षम है, ट्रेंड है, ऑन द स्पॉट समथिंग इज अवेलेबल, डिवाइन यूजेस हर। उसके बाद वो फिर अरे मैं IPS ऑफिसर हूं, ये हूं, वो गुंडागर्दी देख लेंगे, चली गई उसमें। उस समय एक प्रेरणा। तो ये होता है कि भगवान किसी भी चीज को इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें और कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट में यही अंतर है कि जो तत्कालीन अवस्था में अचानक यूज होता है, थोड़ा सा वी कैन से कि क्योंकि भगवान की ऊर्जा का स्पर्श मिला तो कुछ तो हुआ, पर वो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ वेरी मिनिस्क्यूल। ये डिफरेंस है। एक सेंट्रल बीइंग को आपने सुपरामेंटल से जोड़ा था। हाँ, केंद्रीय सत्ता, फिर से इसके नाम में लूंगा। पहले एको हम बहुश्याम, ये कहां से हम लोग आए? जीवात्मा की ओरिजिन कोई नहीं बताता कहां से आए हैं। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं साइलेंस द मिस्टिक बर्थ प्लेस ऑफ द सोल। सावित्री में बुक 2 कैंटो 15 में आता है। तो अब ओरिजिन कहां है जीवात्मा का, वो कैसे फॉल होती है? तो ओरिजिन इस तरह से हुई, पहले तो एक ही है, उस एक के अंदर अनेक होने का भाव जगा, ह्यूमन लैंग्वेज है भाव, प्रेरणा हुई, दैवी प्रेरणा हुई। तो अब जैसे ही वो एक से अनेक का भाव जगा, उनके ही अंदर से ओमनीसियंस, ओमनीपोटेंस, ओमनी प्रेजेंस, ये सब उपजा जो सुपर माइंड है। लेकिन साथ में यह भी है कि एको हम बहुश्याम, तो उसमें मल्टीप्लिसिटी का सेंस है, लेकिन बैकग्राउंड में मतलब यह है कि भाई अब एक प्ले रचना है। मान लीजिए एक डायरेक्टर के मन में, एक किताब लिखने वाले के मन में ये आया कि मुझे महाभारत लिखनी है, लेकिन अभी कैरेक्टर सब अस्पष्ट हैं,
केवल व्यास हैं और हृदय में कुछ हो रहा है, लेकिन अस्पष्ट है कौन खिलाड़ी क्या पूरा, या कृष्ण लीला लिख रही है उस एक की लीला, उसमें कौन पात्र होंगे कैसे होंगे अभी सब अस्पष्ट है। ये सुपरमाइंड का फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर है जहां वो एक अनेकों अनेकों पात्रों के रूप में अपने अंदर से कैसे वो क्रिएट करते हैं, बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एनर्जीज। वह एक शुद्ध सत्स्वरूप, वो अपनी ही ऊर्जा को, इन्फिनिट ऊर्जा को कंसेंट्रेट करके, जैसे आप कंसेंट्रेट करिए उंगली पर, इस पर, जिस पर कंसेंट्रेट करेंगे, तो ऐसे वो मल्टीपल सेंटर्स, कितने सेंटर्स हो सकते हैं, इन्फिनिट, क्योंकि वो अनंत है, इसीलिए सोल्स की गणना आप नहीं कर सकते। तो इन्फिनिट जितने भी सेंटर्स वो क्रिएट करते हैं। अब ये जो सेंटर्स क्रिएट हुए, दैट इज जीवात्मा। तो फिर अब श्री अरविंद केंद्रीय सत्ता क्यों कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जीवात्मा इन इट्स सेंट्रल, जब वो केंद्र के साथ पूरी तरह जुड़ी है, ऐसे समझिए केंद्रीय सत्ता वो सुपर माइंड के अंदर पूरी तरह भगवान के साथ एक है। जैसे ये कंसेंट्रेशन से ये सब निकलते हैं, आप एक इमेजिन करिए दृश्य, सबके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और वह एक अपने ही अनेकों अनेकों जो उन्होंने प्रकट किए हैं उनसे कहते हैं खेल खेलोगे, खेलेंगे, चलो कैसा खेल खेलोगे, आप जो कहें, आनंद का वर्धन होगा, हाँ बिल्कुल, आनंद मल्टीप्लाई करने के लिए खेल है। तो भगवान दिखाते हैं, ये इमेज है, हाँ इमेज देख रहे हो उधर में, मैंने ही अपने अदरनेस को क्रिएट किया है, उस शैडो महाअंधकार को। हाँ क्या है, ये तो बड़ा अद्भुत है, अंधकार को तो हम जानते ही नहीं है। खेलोगे, हाँ बंजी जंपिंग, यस मैं भी चलूंगा साथ में, परफेक्ट। तो भगवान कूदते हैं और पीछे पीछे वो सारी जीवात्माएं कूद जाती हैं। अब हम लोग नॉर्मली समझते हैं अब वो कूद गए तो अब वहां रिक्त हो गया, ये समस्या होती है। किंतु अगर हम शांति मंत्र याद करें, पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सुपर माइंड में ऐसा नहीं होता। तो क्या हुआ, उसमें से जैसे कि एक व्यक्ति जो प्ले में एक्ट कर रहा है वो हमेशा स्मरण रखता है कि मैं एक पिता भी हूं, एक टीचर भी हूं, फला फला हूं, वैसे ही वहां भी है हमारी जीवात्मा केंद्र के करीब, जैसे भगवान भी वहां है सुपरामेंटल गॉड हेड, लेकिन यहां भी है। यहां पे जब भगवान उतरते हैं तो फ्लो ऑफ टाइम में उतर जाते हैं। सुपर माइंड क्या बन जाता है, माइंड बन जाता है, इग्नोरेंट माइंड, और रियल आइडिया के रूप में हर चीज में छिप भी जाता है। उसी प्रकार से जीवात्मा अपने केंद्र से जब यहां छलांग लगाती है, केंद्र में भी है एक साथ, तो इसीलिए हम कह सकते हैं एज ए रे ऑफ द सन डिसेंड्स। तो वो रे निकलती है और जब वो जैसे यहां आती है तो वो अज्ञान की चादर में आ जाती है। वहां तो बड़ा मजा आया था, यही नारद की वाणी है ना बुक 6 कैंटो 2 में, ओ मॉर्टल कंप्लेन नॉट, यू योर सेल्फ कंसेंटेड टू जंप। किसी ने धक्का नहीं दिया, हमने डिलाइट को एक्सट्रीम एक्सपीरियंस से, इसका एक एग्जाम्पल आता भी है, कई लोग हैं जिनको जॉय एक्सट्रीम एक्सपीरियंस में होता है। इससे बड़ा और एक्सट्रीम एडवेंचर क्या हो सकता है कि बिल्कुल अदरनेस ऑफ सेल्फ, कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ गॉड्स इन्फिनिटी, जहां आनंद पेन प्लेजर और इंडिफरेंस बन गया है, ज्ञान विलुप्त हो गया है, पावर वीकनेस बन गई है, वहां पे उतर गए सब। अब ये जो उतर गए, भगवान भी उतरे, अब वो क्यों बन गए, वो बन गए द डिवाइन एज द अवतार स्लीपिंग इन द इनकॉन्शियंट। इनको माने फर्स्ट अवतार बताया है, जहां से सावित्री प्रारंभ होती है, फर्स्ट अवतार। और इसकी बात भागवत पुराण में भी आती है, विष्णु वहां भी हैं और विष्णु जल के अंदर सोए भी हैं, सेम थिंग। तो अब ये जो उतर गए नीचे, वेदों में आती है द 8th सन ऑफ अदिति, जो कास्ट कर देती है अदिति इस अंधकार, मार्तंड के रूप में जो निकलेंगे। तो अब भगवान इसमें सो गए एज दी सुपर माइंड हिडन इन क्रिएशन, एज द ड्राइविंग प्रिंसिपल फ्रॉम बिहाइंड। और उनके साथ कौन सो गए, ये सारे हम लोग चिन्ना चिन्ना छोटे 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 चैत्य भ्रूण, वहां भी हैं हम, लेकिन अब हम भूल गए, भगवान स्वयं को भूल गए, जागे,
हम भी जागे, डिवाइन मदर भी जागी, प्रारंभ हुआ खेल। लेकिन जो अंधकार था वो तो चिपकेगा, कहते कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के, हम भी चलेंगे, तो वो चिपका रहता है। तो एक लंबे समय तक ये सारे साथ चलते हैं। अब ये जो जागा, वो एक अंश कह लीजिए केंद्रीय सत्ता का, वह इवोल्यूशनरी जीवात्मा का प्रिंसिपल बनता है। और इसकी बात स्क्रिप्चर्स में इसकी समझ नहीं, तंत्रों में कहा है कि वो सोल ग्रो करती है, वेदांतों में भी एक सोल के इवोल्यूशन की बात है कि नर्तन बहुत बाद में मिलता है। तो जो सोल का जो प्रिंसिपल है, जीवात्मा का प्रिंसिपल है, जो यहाँ पर चैत्य भ्रूण के रूप में, वो डेवलप करता करता चैत्य सत्ता बनता है। तो चैत्य सत्ता जब बनता है तो क्या होता है, उसको अचानक स्मरण, अरे मेरा घर तो वहां है, मैं यहां कैसे आया, हु पुट मी हियर। और तब वो टर्न होता है। फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप, वो मन प्राण जिससे आइडेंटिफाइड है, कहता है ये तो मैं हूं नहीं, मैं इसमें कैसे उलझ गया। तो आइडेंटिफाई से निकल के, हट के, अंदर जाके वो सारी प्रोसेस होती है ऑटोमेटिकली, लेकिन हमको करनी पड़ती है, वो ऐसा भान होता है। तो फिर हम अंदर में चैत्य सत्ता के साथ आइडेंटिफाई हो। अब चैत्य सत्ता क्या है, वो केंद्रीय सत्ता का ही एक अंश है। इन दैट सेंस इट इज ऑल्सो जीवात्मा। श्री अरविंद कहते हैं जीवात्मा को, दोनों वर्ड कैन बी यूज्ड। अंतर यह है कि जब चैत्य सत्ता विकास के द्वार से गुजरती हुई पहुंचती है, क्यों उसको ये करना पड़ा, वहां पर चैत्य सत्ता के अंदर डिवाइन, लेट्स से डिवाइन विजडम मैनिफेस्ट करने का बीज है। जैसे डिवाइन के अंदर सभी संभावनाओं को मैनिफेस्ट करने का बीज है। मैनिफेस्ट करने के लिए उनको अंधकार में उतरना, और प्रत्येक जीवात्मा को भी अंधकार में उतरना है। अब जब वो डेवलप होकर चैत्य सत्ता आती है, तो ज्ञान के भी तो अनेकों एस्पेक्ट्स है ना, उसको मैनिफेस्ट कर रही है। और भगवान भी फिर डेवलप होके अवतार के रूप में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज है, बोथ आर जीवात्मा इन टू पॉइसेस। यहां पर वो भूल गई है, इसीलिए वो फल खा रही है और उसको मीठा लग रहा है या बिटर लग रहा है। ऊपर जब देखती कहती अरे मैं ही तो वहां बैठी हूं, दूसरी चिड़िया होता एंजॉय कर रही है। देन इट बिकम्स कॉन्शियस ऑफ द प्ले। ये है जीवात्मा इज फॉर बोथ, लेकिन इन टू पॉइंट्स। जैसे आई कैन बी ए टीचर एज वेल एज आई कैन बी ए स्टूडेंट। In fact, ideal teacher should also be a student. I can be a father as well as a child. अब पूछिए आप, ये दो अलग हैं? Yes and no, है ना? Teacher as a student and both the same, two roles या two poises, but both are same. इस तरह से जब वो टीचर विकास के प्रिंसिपल में चला जाता है तो स्टूडेंट बन जाता है, और नहीं तो वो टीचर है। दीज आर द टू पॉइसेस ऑफ द सेम जीवात्मा। स्मृति लब्धा, दैट्स ट्रू, या ज्ञानम, दैट्स ट्रू। ओके।